हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का ब्रज बिहारी ब्लॉग्स में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं इटावा में रहती हूँ। इटावा के से दूर 5-6 किलोमीटर दूर मेरा गांव है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी का बहुत ही बड़ा चमत्कार जो कि लड्डू गोपाल जी ने किया था। तो दोस्तों, एक बार हमारे गाँव में हो रही थी रामायण। मेरे बेटे का मुंडन था, तो अपने बेटे के मुंडन पे मैंने रामायण करवाई थी। तो दोस्तों, हम लोगों को गांव जाना था 2-3 दिन पहले, क्योंकि गांव में भी जाके तैयारियां करनी थी। तो हस्बैंड का कहना ये था कि वहां पे जाके तुम काम में बिजी हो जाओगी तो लड्डू गोपाल जी की अच्छे से देख रेख नहीं हो पाएगी, उनकी अच्छे से सेवा नहीं हो पाएगी, तो उनको यहीं पे रहने दो। और मेरा मानना था कि लड्डू गोपाल जी को लेके जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये भी सही कह रहे हैं, यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरी ननद आई हुई थी, तो ननद आके यहाँ सुबह पूजा करती थी और दीपक वगैरह अच्छे से लगा के, और हस्बैंड रात को यहाँ पे रुकते थे, शाम मतलब गांव से आके शाम को यहाँ पे रुकते थे, दूध वगैरह लड्डू गोपाल जी को देते थे। तो दोस्तों, यही था, 2-3 दिन तक लड्डू गोपाल जी यहीं थे, हम लोग गांव में थे। तो गांव में भी तैयारियां चल रही थी। हस्बैंड का डेली गांव से यहाँ आना होता था, शॉपिंग वॉपिंग करना था, उनका आना जाना लगा रहता था। लेकिन लड्डू गोपाल जी हमारे यहीं थे, उनकी सुबह में पूजा हो जाती थी, उसके बाद दिन में यहाँ कोई नहीं रहता था, रात को तो हस्बैंड रुकते थे। तो दोस्तों, लेकिन हमारा मन यही लगा हुआ था कि लड्डू गोपाल जी नहीं आए। मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप लड्डू गोपाल जी को भी ले आओ, तो वो बोलते थे वहाँ उनकी अच्छे से पूजा हो रही है, सब कुछ है, यहाँ उनका अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं बार बार यही कहती थी नहीं, आप लड्डू गोपाल जी को ले आओ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी ले आओ तो सब सही से होगा। लेकिन दोस्तों, आप मानेंगे नहीं कि गांव में सभी लोगों का निमंत्रण जा चुका था। गांव से रामायण थी, तो गांव में 1000-1200 आदमी थे, सब परिवार था सभी का। और गांव के जो आसपास गांव होते हैं उनमें से भी लोगों का, एक एक लोगों का निमंत्रण था। तो दोस्तों, जब से गांव हम लोग गए 2-3 दिन से लगातार बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बारिश लगातार हो रही थी दोस्तों। खाना हलवाई लोग लगे हुए हैं, बारिश चल रही है, हस्बैंड बारिश में ही शॉपिंग करने आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। लेकिन ये लग रहा था कि निमंत्रण तो हम दे चुके हैं सब लोगों को, लेकिन बारिश अगर नहीं रुकी तो क्या होगा, कहाँ बैठ के खिलाएंगे, क्या कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गांव में भी लोगों को लग रहा था कि भाई अब कैसे क्या होगा। आप लोग तो जानते हो गांव में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। तो ये था कि कहीं ये ना हो जाए कि भाई इन्होंने ये ऐसा काम किया और ये हो नहीं पाया। आप लोग जानते हैं गांव में तो लोग चार बातें बनाते हैं। तो अब बस दोस्तों, यही लगा हुआ था कि भगवान बारिश बंद हो जाए, लड्डू गोपाल कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं कि बारिश बंद हो जाए। लेकिन बारिश नहीं बंद हो रही थी। और दोस्तों, उसी बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी कि एक बार हस्बैंड आए शॉपिंग के लिए यहीं पे टावा में। तो दोस्तों, वो इतनी तेज़ बाइक से गिरे कि उनके लगी तो नहीं, लेकिन बाल बाल बच गए। उसके बाद दोस्तों, हमारे भाई था, वो आया इटावा शॉपिंग के लिए। तो इतनी तेज बाइक से गिरा, उस समय वो हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, उसके पैर में बहुत ही चोट आई थी। बस भगवान की, लड्डू गोपाल जी की ऐसी कृपा है कि उसके सर में चोट नहीं लगी। 2 बार ऐसा हो चुका था, मन बहुत डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा। लग बार बार ये रहा था कि लड्डू गोपाल जी को ले आओ, मैं इनसे कह रही थी आप लड्डू गोपाल जी को ले आओ, लेकिन ये भी कहीं किसी काम में लग जा रहे थे और लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ से नहीं जा पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, रामायण हो चुकी थी, बारिश लगातार चल रही थी, दूसरे दिन भंडारा था, पानी बंद नहीं था। सुबह 5-6 बज रहे, पानी लगातार बरस रहा है। हमने इनसे कहा कि आपने हस्बैंड से कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप एक काम करिए, लड्डू गोपाल जी को यहाँ ले आइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने जिद पकड़ ली कि आप लड्डू गोपाल जी को ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। तो हमारे, आप मानोगे नहीं, आप हस्बैंड हमारे यहाँ से लड्डू गोपाल जी को लेके गए तो करीबन 8-9 बज रहा था। 8-9 बजे जैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी गए, तो उसके बाद इतनी तेज धूप निकली, मौसम मौसम एकदम साफ हो गया दोस्तों। आप मानोगे नहीं, लड्डू गोपाल जी के पहुँचते ही बस फिर तो ये लगा कि जैसे ये मानो कि सब कुछ सही से होगा। तो उसके बाद दोस्तों, एक बूंद पानी नहीं, मौसम साफ एकदम से। सुबह 9 बजे से लेके शाम को खाना होना था करीबन 4-5 बजे से, तो मौसम बिल्कुल साफ था दोस्तों। आप मानोगे, गांव की मिट्टी तो पानी सोख लेती है, तो मतलब पानी भी सूख चुका था, अच्छे से हो चुका था। लोगों ने बालू वालू डाल करके ऐसा बना दिया था कि मिट्टी थोड़ा, मिट्टी विट्टी गीला सा हो जाता है, तो वो सही हो गया था। कुछ भी नहीं था कि लोग अच्छे से बैठ के खाना खा सकें। कोई ये नहीं कह सकता था कि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद यहाँ लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। तो बस दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत अच्छे से भंडारा हुआ। हाँ, ये था कि खाना बहुत बचा, क्योंकि गांव के आसपास लोगों, आसपास के गांव के भी लोगों का एक एक निमंत्रण था, उनका कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बरसात बंद ही नहीं हो रही थी। ये लग रहा था कि बस गांव के ही लोग खा लें, वही बहुत है। लेकिन दोस्तों, खाना तो बचा, लेकिन लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत अच्छे से भंडारा हुआ।
कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न नहीं आया। तो दोस्तों उस समय हमारे लड्डू गोपाल जी ने बहुत ही बड़ा चमत्कार किया था। तो ये था हमारे लड्डू गोपाल जी का चमत्कार। तब से हमारे हस्बैंड भी मान गए कि लड्डू गोपाल जी बहुत ही सच्चे हैं दोस्तों। तो ये था लड्डू गोपाल जी का चमत्कार। तो आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।